जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि गली गली में आज डॉन कौन है। पहले समझते हैं हम कि गैंगस्टर और माफिया में अंतर। गैंगस्टर वो होता है जो कि अपने साथ कई टीमों को लेकर चलता है, और माफिया का मतलब होता है कि एक अकेला व्यक्ति अपराध कर। भारत के गली गली में आज तुम्हें बच्चा बच्चा या तो फर्जी डॉन बनता दिखाई देगा, या फिर तुम्हें वो ऐसा दिखाई देगा कि ये कुछ खतरनाक व्यक्ति है। यहाँ पर वही वाली बात बोलूँगा मैं कि खाने को दाना नहीं और हम किसी से पीछे नहीं। सुनने में बहुत अलग महसूस होता है, पर रियलिटी यही है दोस्तों। गैंगस्टर के ऊपर कई क्रिएटर ने वीडियो बनाई। जो आजकल का यूथ बड़ा आकर्षित होता है इन गैंगस्टर्स को देखकर, वो ये बात अच्छे से समझ ले, जब भी कोई गैंगस्टर जिंदा होता है उसे छुप छुप कर रहना पड़ता है, या तो जेल में, पर अगर जेल में नहीं है तब भी उसकी जिंदगी एक लग्जरी जेल की जैसी ही होती है। भले ही उसके पास पैसा है, लग्जरी है, लेकिन उसे रहना पड़ता है छुप छुप कर। अब चाहे ये लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर दाऊद इब्राहिम, जिस तरह आपके और मेरे जैसे लोग कभी इंडिया गेट पर मजे से कुल्फी खाते हैं, कभी ऋषिकेश में दोस्तों के साथ राफ्टिंग करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये सब आजादी इन गैंगस्टर्स को नसीब नहीं होती। इन्हें हर समय डर लगा रहता है कि कोई इन्हें मार देगा, या तो कोई दूसरा गैंगस्टर इन्हें मार देगा, या फिर पुलिस इनकाउंटर में मारे जाएंगे, या फिर जेल में बंद रहेंगे। मेरा पर्पस सिर्फ सत्य से अवगत कराना है। आज मैं बताता हूँ कि आप कुछ भी बन जाना, लेकिन ये नकली डॉन मत बनना, क्योंकि इससे आपको कोई दर्जा नहीं दिया जाएगा। भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम चलाया, लेकिन सभी की मृत्यु हुई है। यह एक ऐसी चीज़ है जो जीते जी अपने को नरक में डाल दी। मानो कि तुम एक एजुकेट हो तो आप हिंसा के खिलाफ हैं। हिंसा से मिला ही क्या है आज? मैं एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। एक गांव में एक 4 साल के बच्चे ने एक 23 साल के लड़के को गाली दी। लड़का इतना गुस्से में था घर से कि उस लड़के ने उसको एक छाती में मुक्का मार दिया, और वो मुक्का ऐसा लगा मतलब कि उसकी जान निकल गई। हुआ कुछ नहीं, उस लड़के को आजीवन कारावास में जेल लगा, और जिस लड़के ने मारा था वो भी घर का इकलौता था। सोचो आप उसके घर वालों पे क्या बीती हो। 2 मिनट का गुस्सा पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। हमेशा अपने विचारों को तोल कर ही बोलो। गुस्से में आप वो कर सकते हैं जो बिल्कुल नहीं हो आप। सोसाइटी में सिखाया जाता है कि अपना हक ना मिले तो उसे छीन कर खाओ। छीन कर खाने से मतलब ये नहीं होता कि आप उसको पाने की हर हद पार कर जाए। गांधी जी को गोडसे ने मारा था तो क्या वो महान थे? नहीं। किसी को जान से मार देना बहादुरी नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति से वीकनेस बताया जाता है। आप इंडिया पाकिस्तान के वॉर में नहीं, यहाँ पर सभी अपने भाई होते हैं। ये इतने गैंगस्टर हो कि आपने अभी जो वीडियो देखी है, इनमें से सभी को क्या मिला? सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं है। इनका परिवार भी दुखी है, समाज भी दुखी है, और तो और कई सालों तक इन लोगों को सिर्फ बदनामी का टेक दिया जाएगा। 2 मिनट के गुस्से में इंसान क्या क्या कर सकता है आप सोच नहीं सकते। सिद्धू वर्सेस करण औजला आप सब जानते हैं, लेकिन करण की एक बात मैं आपको आज बताता हूँ, इसके बीच में आप सुनिएगा। सारी उम्र मेरे बाप की लगी कि उसका बच्चा हो, कोई नाम करे। सारी उम्र मेरी माँ बर्तन मांजती रही कि घर पक्का हो जाए, और अभी बस मैं ऐसी आकड़ में आके अभी अपनी जान गवा दूं कि 2 बंदे मेरे को बोल रहे हैं ये तो छोड़ के भाग गए। मैं घर में बैठा रहूँ, बाहर से गोली चल रही है, खुद चला दूंगा तो मेरे पे चार्ज हो जाएगा, तो फिर तो मेरा गया ना सब। आप मेरे को कौन से चलानी नहीं आती भाई। मेरे पास फायर आर्म्स लाइसेंस है कनाडा में। मेरे पास कम से कम 20 से 25 बंदूकें होगी लीगली रखी हुई। मैं रोज हर वीकेंड टारगेट शूटिंग करने जाता था। वो सिस्टम नहीं है। चलानी किसको नहीं है? एक बच्चे को दे दो। कितने लोग चला रहे हैं, मेरा वो कितना ही नहीं है। मेरे को अच्छी नहीं लगती बंदूक,
ठीक है ना, ऐसे रखी हुई प्रोटेक्शन के लिए। मेरे को टारगेट शूटिंग अच्छी लगती है, स्पोर्ट्स के मायने में अच्छी लगती है, समझ रहे हो ना, बहुत बहुत डिफरेंस है। तो मैं भी ये सोचता होता हूँ कि जो यंग ब्लड है सभी उनको ये मैसेज मत जाए कि हर चीज का हल ही लड़ाई नहीं होती भाई, सच में नहीं होती यार। आप बहुत चीजें हल कर सकते हो प्यार से नहीं होती तो स्टेप बैक करके कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करने को है। तो वीक में अगर आपको कोई नाम चाहिए, आपका नाम हर जगह लिया जाए, तो आप देश के लिए काम कीजिए। देश के लिए शहीद भी हो गए तो आपको सैल्यूट दिया जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं वो इन सब चीज़ों से परे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी से डर कर रहिए, नहीं, डरने की किसी से भी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप डर को अपने सहन शक्ति से, अपने विचारों से और कानूनी तौर पर हरा सकते होकर रहियो एक, जब दुश्मन हो अनेक, और जब अपने ही निकल जाए गद्दार तो तू अपने आप को दे। जय हिंद दोस्तों, मेरा पर्पस सिर्फ ये समझाना था कि कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, शून्यता से शुरू हुआ है, शून्यता पर ही समाप्त होना है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ सकते हो समझो, बाकी ज़िंदगी आपकी है। जय हिंद, जय भारत।